नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधे इस वक्त रुख करते हैं लाजपत नगर का। दिल्ली के दंगल में चुनाव प्रचार जोरों पर है और देखिए तमाम दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में, और यहां एक रैली निकल रही है। ये रोड शो के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। और ये जोर आजमाइश इसलिए भी अब तेज हो गई है क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। 5 फरवरी को मतदान और 3 तारीख को ही शाम तक मतदान का जो चुनाव प्रचार का शोर है मतदान से पहले वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अब पूरी ताकत झोंकी जाए और तमाम जो दिग्गज हैं इस लिहाज से उतर गए हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर तो जारी है ही। अपने अपनी सभाओं में, अपने अपने रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जुटाने की कोशिश, और हाल के दिनों में जिस तरह से वार पलटवार और अलग अलग मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तीखी हुई है, वो इस बार के चुनाव को और ज़्यादा दिलचस्प और रोचक बना रहा है। उन मुद्दों के ज़रिए और उन वार पलटवार के ज़रिए इस बार का चुनाव समझा जा सकता है कि कितना अहम है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली के लाजपत नगर में अमित शाह का रोड शो और बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं बीजेपी का झंडा लिए हुए, और देख सकते हैं तस्वीरें। जोश उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, वहां के लोगों में नजर आ रहा है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह, इससे पहले अमित शाह ने जनसभाओं को भी संबोधित किया था। नरेला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और हर जनसभा में निशाने पर अरविंद केजरीवाल, उनका भ्रष्टाचार और आपदा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का जब आगाज़ किया था उसी वक्त ये शब्द उन्होंने दे दिया कि ये आप, आम आदमी पार्टी आप नहीं, आप आपदा लेकर आई। तो आपदा लाने वाले आपको हटाना है, आम आदमी पार्टी को हटाना है। और वही चुनाव प्रचार का थीम भी बना। चुनाव प्रचार की धुरी में बीजेपी के चुनाव प्रचार की जो केंद्र में वो शब्द आपदा, और हर नेता की जुबान, हर बीजेपी नेता की जुबान पर यही आपदा। आपदा चाहे वो यमुना मैली होने को लेकर, आपदा नल से गंदा पानी आने को लेकर, आपदा रोड ख़राब होने को लेकर, झुग्गी झोपड़ियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने को लेकर, या फिर आपदा कि खुद का शीश महल तैयार करने को लेकर। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी हर वार का पलटवार किया गया। सवाल ये ज़रूर बार बार उठाया जाता रहा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है और बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस की तरफ से भी सीएम उम्मीदवार कौन है। आम आदमी पार्टी ज़रूर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ सवाल बीजेपी उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या सीएम बन पाएंगे। जमानत पर तो हैं, अगर वो सीएम रहते तो फिर फाइलों पर साइन करने का अधिकार नहीं है, ऑफिस जाने का अधिकार नहीं है, तो फिर क्या वो दोबारा सीएम बनेंगे या फिर आतिशी ही सीएम बनेंगी। ये कई सारे सवाल जिसके जवाब 8 तारीख को मिलेंगे, जब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। लेकिन सबके बीच जोर आजमाइश, और दिल्ली की 70 सीटों पर इस बार का जो मुकाबला है, जो पिछले 2 बार के चुनाव में देखा गया कि क्लीन स्वीप की स्थिति बनती गई। आम आदमी पार्टी के पक्ष में कांग्रेस तो 0 पर कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में नजर आई, और बीजेपी भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को जो क्लीन स्वीप मिला पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, या फिर यूँ कहें कि 3 विधानसभा चुनाव में, 2013 के बाद 2013 में चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन फिर उसके बाद वो सरकार गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई थी। दोबारा फिर चुनाव हुआ था, तब जाकर 2015 में, तब जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने। कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे मुद्दे हैं। सवाल ये कि पूर्वांचलियों का वोट किधर जाएगा। पूर्वांचल के रहने वाले लोगों को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया गया। मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट किधर जाएगा, या फिर जाति धर्म वर्ग से अलग हटकर
जो मुफ्त वाली योजनाएं हैं वो बड़ा मुद्दा बनेगा, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दांव चला गया और जिस दांव के जरिए आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में, आप यूं कहें कि 10 साल में लगातार वो सत्ता अपनी बरकरार रखी और साथ ही साथ उस रणनीति पर, आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है मुफ्त वाली योजनाएं, उस रणनीति पर बाकी पार्टियों को भी चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो क्या मुफ्त वाला दांव काम आएगा? बीजेपी को भी इस घोषणा के साथ उतरना पड़ा कि हम महिलाओं को मुफ्त राशि देंगे, हम पैसे देंगे। ये तमाम घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से भी की गई। तो देखना होगा कि क्या ये दांव चल पाएगा। दिल्ली के लाजपत नगर में फिलहाल अमित शाह का ये रोड शो जारी है। और किस्सा कुर्सी में हम अलग अलग मुद्दों को लेकर आते हैं।